बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे एक्स स्क्वायर का ई की पावर ए एक्स का और ई की पावर एक्स ओवर ए का। इनके मीन्स और वेरिएंसेस ड्राइव करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। fx की जगह पर मैंने ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया। ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी -∞ to 0 यहाँ तक भी 50% है और 0 to ∞ यहाँ तक भी 50% है। अगर मैं 0 to ∞ सॉल्व करूँ और उसे 2 से ज़रब दे दूँ तो फिर मेरे पास ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस नंबर लाइन के नीचे। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने 0 to ∞ सॉल्व किया है इस फंक्शन को और 2 से ज़रब दे दिया। इसको मैंने अब गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 जो है इसको मैंने लेट किया कि ये थीटा है। 2 को इससे ज़रब दे दें, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। इसका स्क्वायर रूट लें ऑन बोथ साइड तो एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। इसको अब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1 ओवर √2 थीटा डी थीटा। जब हम एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो इससे जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है इसमें वेरिएबल की लिमिट लाजमी चेंज होती है। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो फिर थीटा भी 0 होगा। अगर आप x की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो इससे थीटा भी आपका इन्फिनिटी होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपने पुटअप करनी है। एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 थीटा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 की जगह पर खाली थीटा, dx की जगह पर d थीटा ओवर √2 थीटा। ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। √2 ये वाला √2 मिल के इस 2 को कट कर देंगे, तो ये जो 2 है इसको आप बाहर शिफ्ट कर लें। इसको बाहर शिफ्ट करने से हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो ये बनेगी। दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर थीटा √ में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर होगी थीटा की पावर -1/2। यहाँ पर थीटा की पावर 1 है, ये थीटा की पावर ऊपर जाके -1/2 होगी। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास जो नया थीटा निकलेगा उसकी पावर होगी 1/2। अब इसको हमने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो थीटा की पावर 1/2 है इसको मैंने ब्रेक करके लिख दी है 3/2 - 1। इसको इससे ज़रब दें, 3 में से 2 माइनस तो बाकी आपके पास 1 आएगा, नीचे 2 है। यही फॉर्म आपको फिर से नज़र आ जाएगी। अब ये जो फंक्शन हमारे पास आ गया है इसको अगर हम इस फंक्शन से कंपेयर कर लें तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम n का गैमा लिख रहे हैं। तो अगर इसको इसके मुताबिक लिखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास 3/2 का गैमा होगा। ये गैमा कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर ये हिंट मैंने दिया हुआ है। n का गैमा जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं n-1 इंटू गैमा ऑफ n-1। अगर एक टर्म और खोलें तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-2 का गैमा। इसी की मुनासिबत से आपने इसको सॉल्व करना है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो 1/2 का गैमा है ये √π के इक्वल होता है। ये 3/2 को आप इसी फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 1/2 का गैमा। ये 1/2 का गैमा √π है, ये √π इससे कटेगा, ये 2 जो है ये इससे काट दें तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हमने चूँकि वेरिएंस मालूम करना है एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 का होना लाजमी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ fx की जगह मैंने
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया है। इसको मैंने अब गैमा में कन्वर्ट करना है। गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो लिमिट -∞ टू +∞ थी, इसको मैंने 0 to ∞ बना लिया। सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे आप यूज़ कर चुके हो कि 0 to ∞ सॉल्व करें और इसे 2 से ज़रब दे दें। ये जो x की पावर 4 है, इसको मैंने x² का स्क्वायर लिख लिया। x²/2 को मैंने लेट किया कि ये थीटा है, तो x² की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 थीटा, x की वैल्यू आ गई √2 थीटा। इसका डेरिवेटिव लें, dx हमारे पास आ जाएगा d थीटा ओवर √2 थीटा। अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा 0, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो थीटा इन्फिनिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखने से जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो ये वाली है। अब ये वाला √2 और ये वाला √2 मिल के इसको काट देंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 को आपने बाहर शिफ्ट कर लिया। ये थीटा स्क्वायर है, यहाँ पर थीटा की पावर 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये थीटा की पावर -1/2 होगा। थीटा की पावर 2 और थीटा की पावर -1/2 इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा की पावर 3/2। ये जो 3/2 है इसको आपने गैमा फंक्शन की सूरत में लिखना है। तो ये 3/2 को हम गैमा फंक्शन की सूरत में अगर लिखें तो ये 5/2 - 1 है। इसको इससे ज़रब दें, आपको यही शेप जो है दोबारा नज़र आ जाएगी। तो अब हम गैमा फंक्शन की सूरत में इसको लिख सकते हैं गैमा ऑफ 5/2। गैमा ऑफ 5/2 को हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में, और ये नेक्स्ट 3/2 - 1 का गैमा यहाँ से बनेगा 1/2 का गैमा। 1/2 का गैमा जो है ये √π है। इनको सॉल्व कर लें तो ये जो कीमतें हैं ये 2 और ये 2 मिलके 4, इससे कट जाएगा। ये जो 1/2 का गैमा है ये √π के इक्वल है, इसको आप इससे काट दें तो बाकी आपके पास सिर्फ ये 3 रह जाएगा। तो अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 4 को आप यूज़ करोगे वेरिएंस ड्राइव करने के लिए। हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है जनरल फॉर्म में, यानी x² का वेरिएंस हम लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारा फार्मूला है। इसकी कीमत हमने निकाली है 3, इसकी कीमत आई है 1 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 निकालें ये 2 आ गया। इसका मतलब है कि अगर x स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, तो ये जो x² है ये भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन 1 एंड वेरिएंस 2, यानी ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मीन की वैल्यू 1 है, आप इसे प्योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। नेक्स्ट है मीन और वेरिएंस हमने ड्राइव करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर ax। पहले हम ये निकालेंगे क्योंकि हम मीन वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं e की पावर ax का। तो e की पावर ax का वेरिएंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए जो कि m1 के इक्वल है। बाय डेफिनेशन ये हमारा फार्मूला है। fx की जगह पर मैंने ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप नोटिस करें कि ये भी e की पावर ax है, ये e की पावर x²/2 है। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें तो e की पावर -1/2 इंटू x² - 2ax, इसको इससे ज़रब दें ये फॉर्म नज़र आएगी, इसको इससे ज़रब दे के देखें ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने a² जो है ना प्लस माइनस कर लिया है। ये वाली तीनों टर्मों को मैंने स्क्वायर बना के इस तरह लिख लिया। ये जो -a² है, जब ये बाहर से -1/2 इसके साथ अटैच होगा तो ये a²/2 बन जाएगा। अब इसको मज़ीद देखें सॉल्व किया है। ये जो e की पावर में आ रहा है a²/2, इसके साथ चूँकि कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। ये वाली टर्म जो है ये आप बाहर शिफ्ट कर लें। इसको अब आपने लेट किया कि ये y है, तो इसको जब y कंसिडर किया है तो फिर आपके पास जो न्यू फॉर्म बनेगी वो ये वाली है। x - a आपने y लेट कर लिया तो x की वैल्यू आ गई
ए प्लस वाई इसका डेरिवेटिव ले लें, डी एक्स आपके पास होगा डी वाई। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वाई भी माइनस इन्फिनिटी, अगर एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है तो वाई भी प्लस इन्फिनिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इस फॉर्म को हमने सेम कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करना है जो हम पहले अडॉप्ट कर चुके हैं कि इस नंबर लाइन के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम 0 टू इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे और इसे 2 से ज़रब दे देंगे। मैंने यहाँ पर 0 शिफ्ट कर दिया है, 0 टू इन्फिनिटी, और इसे 2 से ज़रब दे दिया। अब इसको मैंने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसे जब मैं गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा, इसके लिए y²/2 को मैंने लेट किया कि ये थीटा है। इसको 2 को इससे ज़रब दे दें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इसका डेरिवेटिव बनाएं, ये फॉर्म आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लिमिट्स चेंज होंगी। अगर y हमारा 0 है तो थीटा 0, और अगर y इन्फिनिटी है तो थीटा भी इन्फिनिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रखें। यहाँ पर आ जाएगा e⁻⁻θ और dy की जगह पर ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ से √2 और इधर से ये √2, इस 2 को कट कर देंगे। बाकी जो आपके पास बचेगा वो होगा 1/√π e⁻a²/2। अब ये देखें कि यहाँ पर जो ये थीटा है √θ, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। ये जो थीटा की पावर -1/2 है, इसको मैंने गैमा फंक्शन की सूरत में बना के लिखना है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, थीटा की पावर 1/2 -1। इसको सॉल्व करके देखें, ये आपको फिर से नज़र आ जाएगी। इसको हम गैमा फंक्शन की एप्लीकेशन से 1/2 का गैमा लिख सकते हैं। यानी ये जो पावर है, इतना हिस्सा ये आपका n है, तो इसे 1/2 का गैमा लिख सकते हैं। 1/2 का गैमा जो है ये पाई है, ये पाई से कट जाएगा तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी e⁻ax की। अब हमने वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻ax का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने ये m2 जो है ये ड्राइव करना है। m2 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻ax का स्क्वायर है। बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। fx की जगह पर मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया। ये वाली टर्म मैंने बाहर निकाल ली, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके इस तरह लिख दिया। देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म नज़र आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये 4 को आप 2 पे डिवाइड करें, ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 4a² जो है ना प्लस माइनस कर लिया है। ये वाली तीनों टर्म जो हैं इनको मैं स्क्वायर की सूरत में लिख रहा हूँ। जो ये वाली टर्म है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो बाहर से ये -1/2 इसके साथ अटैच करें और इसको उठा के बाहर शिफ्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है। ये देखें ज़रा, ये -1/2 इसके साथ अटैच होगा तो ये फॉर्म जो है ई की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अब मैंने इसको लेट किया कि ये y है। अगर ये y है तो dx आपके पास होगा dy। तो यहाँ पर y रखने से ये फॉर्म आ गई। इसको मैंने अब गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, चूँकि नोटिस करें कि नंबर लाइन के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 0 टू इन्फिनिटी हम सॉल्व करेंगे और इसे 2 से ज़रब दे देंगे। यहाँ जो -∞ है इसकी जगह मैंने 0 कर दिया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। y²/2 को मैंने लेट किया कि ये थीटा है, तो y² की वैल्यू आएगी 2θ और y की वैल्यू होगी √2θ। अब इसका डेरिवेटिव लें, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लिमिट्स चेंज होंगी। अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो थीटा 0, y की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा इन्फिनिटी। इसमें अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी e⁻−θ dθ/√2θ। ये जो √2 है और ये √2 मिल के इसको काटेंगे तो बाकी आपके पास ये टर्म रह जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर थीटा की पावर 1/2 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये थीटा की पावर -1/2 बना देगा। इसको मैंने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए चेंज किया है।
इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इस फॉर्म में। आप नोटिस करें जो थीटा की पावर -1/2 थी उसको मैंने इस तरह ब्रेक करके लिख दिया। इसको इससे ज़रूर दें, फिर वही -1/2 नज़र आ जाएगा। अब हम बाई यूजिंग गैमा फंक्शन 1/2 का गैमा लिख सकते हैं। तो 1/2 का गैमा जो है ये पाई के इक्वल है। पाई को इससे काट दें तो बाकी जो आपके पास m2 की वैल्यू आएंगी वो ये है। इस m2 की वैल्यू को अब हमने यूज़ करना है टू ड्राइव वेरिएंस। तो ये जो m2 की वैल्यू है जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर ax का स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पर ये कीमत रखी। ये वाली कीमत आपने पहले प्रूव की है। इसका स्क्वायर ले लें, इनको मज़ीद सॉल्व करें। ये जो स्क्वायर जब खुलेगा तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 इससे कट जाएगा। ये जो स्क्वायर फॉर्म है इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें से e की पावर a स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, ये मेरे पास बाकी रिजल्टेंट आ गया। ये वेरिएंस है। ये वेरिएंस जो है हमारे पास है बेसिकली e की पावर ax का है। यहाँ पर जो ये x नज़र आ रहा है ये इक्वल है e की पावर ax के। उसकी वजह ये है कि जनरल नोटेशन में हम इसको x ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर e की पावर ax है। ये वेरिएंस हमारे पास e की पावर ax का है। तो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो ये जो e की पावर ax है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। अब हमने थर्ड जो वेरिएंस है वो ड्राइव करना है, यानी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x बाई a सॉल्व करेंगे और वेरिएंस e की पावर x बाई a। इसके लिए ये हमारा PDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करेंगे e की पावर x बाई a की। ये नॉर्मल का PDF है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x बाई a ये m1 के इक्वल है बाय डेफिनेशन। fx की जगह पर मैंने ये PDF रख दिया। अब ये वाला e की पावर x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से e की पावर x बाई a, इन दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इकट्ठा कर लिया इस फॉर्म में। नोटिस करें ज़रा, इसको अंदर ज़रूर दें, ये नज़र आ जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1/a स्क्वायर जो है ना ये मैंने प्लस माइनस कर लिया है ताकि मेरा ये स्क्वायर जो है कंप्लीट हो जाए। ये वाली 3 टर्म्स जो हैं इनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया स्क्वायर करके। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, बाहर से ये -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और e की पावर 1/2a स्क्वायर जो है प्लस का, इसको उठा के हम बाहर ले आएंगे। यहाँ पर ये मैंने शिफ्ट कर लिया। अब इसको मैंने लेट किया कि ये y है, तो x -1/a इसको मैंने लेट किया कि ये y है। तो dx हमारे पास हो गया dyx की लिमिट अगर माइनस से इन्फिनिटी में है तो y की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी में। x की वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी में है तो y की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी में होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि 0 टू इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे और 2 से ज़रब दे देंगे। तो इसको मैंने 0 शिफ्ट कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी, और बाहर 2 से ज़रब दे दी। अब इसको मैंने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये y²/2 जो है इसको लेट किया, ये थीटा है। इसको इससे ज़रब दी और फिर अंडर रूट ले लिया, तो यहाँ से y की कीमत आ जाएगी √2 थीटा। इसका डेरिवेटिव ले लें। ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट्स चेंज होती हैं। अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो थीटा 0 होगा, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा इन्फिनिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन रख दें। इसकी कीमत और इसकी कीमत रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये वाला √2 और इधर से ये √2 मिल के इसको काट देंगे, तो बाकी ये जो थीटा की पावर 1/2 है यानी अंडर में है ये थीटा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी नेगेटिव होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा की पावर -1/2। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको मैंने गैमा फंक्शन बनाने के लिए इस तरह लिख लिया है। ये हम 1/2 का गैमा लिख सकते हैं। 1/2 का गैमा जो है ये पाई के इक्वल है। तो पाई जो है
ये इस पाई से कट जाएगा, बाकी आपके पास ये आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है e की पावर x बाई a की। अब हमने इसका स्क्वायर जो है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हम m2 निकालेंगे। fx की जगह पर मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो pdf है वो रख दिया, तो pdf रखने से ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ये e की पावर और यहाँ से ये e की पावर, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिखा है। यहाँ से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, ये फॉर्म आ गई। इसको इससे ज़रूर दे के देखें, ये नज़र आएगा। इसको इससे ज़रूर दे के देखें, आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अब स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए मैंने a² बाय 4/a² जो है ना प्लस माइनस कर लिया, 4/a² प्लस माइनस किया। ये तीनों जो है इनको मैंने वाइंड अप कर लिया इसमें, और जो मेरे पास ये वाली टर्म है, यानी इन तीनों को इसमें सम अप किया हुआ है, यानी स्क्वायर फॉर्म लिख ली मैंने। और ये जो माइनस है बाहर से, ये वाला माइनस इसके साथ अटैच करें, और e की पावर ये आएगा 4/2a का स्क्वायर। इसको मैंने फिर e की पावर में बाहर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट रकम है। इसको मैंने लेट किया कि ये y है, तो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है माइनस में, तो y भी माइनस इन्फिनिटी है। x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, तो y भी प्लस इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव ले लें, dx इज इक्वल टू dy। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो मेरे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब सेम कॉन्सेप्ट के 0 टू इन्फिनिटी हम सॉल्व करेंगे और इसे 2 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास इस नंबर लाइन के नीचे तमाम प्रॉबिलिटीज़ का सम आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी सॉल्व किया, 2 से ज़रब दे दी। इसको अब मैंने गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको लेट किया कि ये थीटा है, 2 को इससे ज़रब दी, y² 2 थीटा, स्क्वायर रूट ले लें, इसका डेरिवेटिव लें। y की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा 0, और y की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो थीटा इन्फिनिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से इसकी जगह पर हम रखेंगे माइनस थीटा, और dy की जगह पर ये वाली कीमत रखें। तो इसको फिर आप मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें। ये वाला √2, ये वाला √2 इसके साथ कट जाएंगे। अब ये जो थीटा की पावर 1/2 प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ गया। इसको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/2 माइनस 1 लिखा है, यानी थीटा की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये 1/2 का गैमा होगा। ये 1/2 का गैमा जो है ये √पाई के इक्वल है। इसको फिर इससे काट दें, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x बाई a का स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो वेरिएंस हमने ये ड्राइव करना है, इसमें कीमतें रख दें। ये वाली कीमत हमने निकाली है, ये वाली कीमत भी निकाल चुके हैं। इसका स्क्वायर ले लें, जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसके स्क्वायर से आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। तो ये हमारा वेरिएंस होगा। ज़ाहिर है ये a का स्क्वायर जो है ना, ये बाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये 4 कर देगा, और ये 2 इधर आने से ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस जो है आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।